अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंतकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटि से वंदन। अनंतकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुणी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। श्रेणिक महाराज की जो धारिणी रानी है, जिसके द्वारा 7 पुत्र जाली, मयाली, ओयाली आदि 7 पुत्र थे, वो 7 ही भाई भगवान के चरणों में दीक्षा लेकर के संपूर्ण कर्मों का क्षय न कर सकने के कारण 5 अनुत्तर विमानों के परम सातावेद्य जनित सुखों का उपयोग करके महाविद्य क्षेत्र के अंदर जन्म लेंगे और वहाँ से फिर मुक्सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। जाली मयाली विजय विमान के अंदर जन्म लेते हैं, उवयाली वैजयंत में, पुरुषसेन जयंत विमान में, वारिसेन और दीर्घदंत सर्वार्थ सिद्ध विमान में, लष्टदंत अपराजित विमान में उत्पन्न होते हैं। दीर्घदंत 12 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन करते हैं और बाकी के 6 भाई 16 वर्ष तक संयम का पालन करके अंत में संलेखना संधारा करके देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। श्रेणिकना बेटा जाली अधिक 23 में से 7 पुत्रों का वर्णन हुआ। 8वां और 9वां पुत्र जो चेलना रानी का था, कोनिक राजा का भाई चेलना रानी के पुत्र 8वां और 9वां, उनका नाम था वेहल वेहायस। वेहल और वेहायस दोनों ही भाई कोनिक राजा के भाई थे। वे भी भगवान के चरणों में दीक्षा लेते हैं, 5 वर्ष तक संयम का पालन करते हैं और वहाँ से अंत में संलेखना संधारा करके अपराजित विमान के अंदर वे उत्पन्न होते हैं। अब 10वां राजकुमार श्रेणिक का 10वां पुत्र है अभय कुमार। श्रेणिक महाराज जैसे बुद्धिशाली थे, वैसे ही अभय कुमार भी बुद्धिमान जन्म लेता है, लेकिन उसके पहले श्रेणिक महाराज कैसे बुद्धिमान थे उसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। वैसे मैंने पहले ही कहा था कि श्रेणिक महाराज 100 भाई थे। श्रेणिक महाराज पकड़ के 100 भाई थे और प्रसेनजीत राजा ने किसको राजगादी पर बैठाना, इसके लिए अनेक प्रकार की
परीक्षा ली थी। श्रेणिक महाराज हर परीक्षा के अंदर पास होते थे। तो कौन सी प्रतियोगिता ली, कौन सी परीक्षा ली? तो पहली परीक्षा ऐसी ली थी प्रसेनजीत राजा ने कि बहुत सुंदर भोजन का आयोजन किया। 100 ही पुत्रों को एक साथ में पंक्तिबद्ध भोजन के लिए बैठा दिया। भोजन की पंगत लगी हुई है और सभी पुत्रों के सामने 100 पुत्रों के सामने खीर के पात्र रख दिए और कहा कि चलो भोजन शुरू करो। जैसे ही भोजन शुरू किया तो श्रेणिक महाराज ने सेवकों को, भूखे शिकारी कुत्तों को वो जब भोजन कर रहे थे वहाँ छोड़ दिया। वे सारे भूखे कुत्ते भोजन की थालियों के पास में आने लगे। जो 99 भाई थे वे सभी घबराकर थाली छोड़ करके वहाँ से भाग गए। परंतु श्रेणिक महाराज ने जो थालियाँ छोड़ छोड़ के भाई चले गए थे वे स्वयं तो आराम से बैठे रहे, भोजन करते रहे और भाइयों ने जो थालियाँ छोड़ी थी वे सभी थालियाँ वे कुत्ते के सामने आगे करते रहे और स्वयं आराम से, स्वयं शांति से भोजन कर लेते हैं। राजा प्रसेनजीत जो श्रेणिक महाराज के पिता थे वे गवाक्ष में से सब कुछ देख रहे थे। समझ जाते हैं कि 100 पुत्रों के अंदर श्रेणिक ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है, जिसके अंदर औपपातिक, वैनयिक आदि सब प्रकार की बुद्धि है। एक बार फिर से ऐसी ही परीक्षा लेनी प्रसेनजीत राजा ने चाहिए। उन्होंने बंद करंडिये के अंदर जो बांस के करंडी आदि होते हैं ना, उसमें सब बहुत सारी अच्छी मिठाइयाँ भर रखी और जल से भरे हुए मिट्टी के कलश भी रखे और सबके मुंह बंद कर दिए। जो करंडिये थे उसके भी मुंह बंद कर दिए और मिट्टी के घड़े में जो पानी भरा हुआ था उसके भी मुंह बंद कर दिए और 100 ही पुत्रों को कहा कि इन करंडे का और इस मटके का मुंह खोले बिना आपको मिठाई खाना है और पानी पीना है। अब 99 राजकुमार विचार करते हैं कैसे बिना खोले इसमें से भोजन और पानी कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, वे वहाँ से हताश हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं हैं। अब जैसे श्रेणिक महाराज को ये सामने मिठाई और पानी के कलश आए, उन्होंने पानी के कलश को गीला कपड़ा लपेटा और गीला कपड़ा लपेट के एक बर्तन के अंदर वह मटका रख दिया, कलश रख दिया और मिठाई के जो करंडे थे वो भी पास में लेकर के बैठा और एक नीचे अच्छी सी बड़ी थाली रख दी और उसमें जो मिठाई के जो करंडिये थे उसको ऐसा हिलाया, जोर जोर से इतना हिलाया कि अंदर की मिठाई का सारा चूरा चूरा हो जाता है। और कलश को जो गीला कपड़ा बांध रखा था वह मिट्टी के घड़े में से पानी चू चू के बाहर आने लग जाता है और वह पानी नीचे जो बर्तन रखा हुआ था उसमें जमा हो जाता है। करंडिया में से हिला हिला कर जो चूरा हुआ था वह चूरा थाली में गिरता है। श्रेणिक महाराज वह खा करके पेट भर लेते हैं और जो चू करके पानी बाहर आया था वह पी लेते हैं, वह भोजन भी कर लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं। 99 भाइयों को इस प्रकार से बुद्धि नहीं चलती है। अब तीसरी बार प्रसेनजीत राजा ने और परीक्षा लेनी चाहिए। जलते हुए घर में से मूल्यवान वस्तु लाने को कहा। 100 ही पुत्रों को कहा कि घर जल रहा है, उस जलते हुए घर में से वहाँ एक मूल्यवान वस्तु रखी हुई है और वे आप लेकर के आओ। 99 भाई विचार करने लगे, जलते घर में जाएंगे तो जल जाएंगे, ऐसी जगह पे जाके मरने की अपेक्षा तो बैठे रहना अच्छा है। परंतु श्रेणिक महाराज ने
भीगी हुई गद्दी ओढ़ ली, गद्दी को अच्छी भिगा ली, वह ओढ़ ली और ओढ़ करके जलते हुए मकान में गए और सैनिक महाराज ने जो मूल्यवान वस्तु रखी थी वह ले प्रसेनजीत राजा ने जो मूल्यवान वस्तु रखी थी वह सैनिक महाराज लेकर के आ गए। सब प्रकार से सैनिक को योग्य समझा, फिर भी उन्होंने सैनिक महाराज की उपेक्षा की। जैसे पहले मैंने कहा था कि उसकी सुरक्षा के लिए उससे देश से निष्कासित कर दिया गया था और जो अन्य 99 राजकुमार हैं उनको राजगृही नगर के आसपास के छोटे छोटे राज्यों को दे करके वहाँ का शासक बना दिया और सैनिक महाराज को राजगृहिक नगर सौंप दिया। परंतु सैनिक को इस बात से संतोष नहीं हुआ। मात्र सबसे छोटे होने के कारण, उम्र में भी बहुत छोटे थे, मात्र 14 वर्ष की उम्र थी और असंतोष जताने के लिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। भटकते भटकते पूर्व पाटन गांव नगर में घूमते घूमते स्वयं की बुद्धि का, स्वयं के पराक्रम का परिचय देते जाते हैं। सभी लोग उनके पराक्रम से और उनकी बुद्धि से आकृष्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते वे बेनाटक नगर में पहुंचते हैं और बेनाटक नगर के सुभद्र सेठ के दुकान के बाहर ओटे पर मात्र बैठे रहते हैं विश्राम करने के लिए। तभी सुभद्र सेठ की दुकान में इतनी ग्राहकों की भीड़ हो जाती है। सुभद्र सेठ विचार करते हैं, इतने दिनों तक तो इतने ग्राहक नहीं आते हैं, आज क्या बात है। और पहले के लोग वैसे भी आदमी को देखकर ही आदमी को पहचान जाते हैं। आज तो लोग खाली रूप और धन देखते हैं, परंतु बाकी देखने का उन्हें कोई इतनी बुद्धि ही नहीं होती है। परंतु सुभद्र सेठ ने देखा कि यह जो लड़का बैठा हुआ है आंगन के अंदर, मात्र यहाँ बैठा है तो मेरी दुकान में भीड़ नहीं समा रही है। तो जैसे ही थोड़ी भीड़ कम होती है तो उस युवक को पूछते हैं, भाई तू कहाँ से आया है, किस काम से आया है। तो सैनिक महाराज कहते हैं, मैं तो एक परदेशी हूँ, काम की तलाश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सेठ ने देखा, अरे मात्र ओटे के ऊपर आंगन में बैठा हुआ है तो इतनी ग्राहकों की भीड़ है, तो इसे ही मैं रख लूँ काम के ऊपर तो कितना अच्छा होगा। तो सैनिक को वे सुभद्र सेठ अपने वहाँ काम के लिए रख देते हैं और वे वहाँ पे बहुत ईमानदारी से सैनिक महाराज काम कर रहे हैं। उनके पुण्य प्रताप से धन वैभव सब बात में वृद्धि हो जाती है। यह देख करके सुभद्र सेठ खुश हो जाते हैं और अपनी पुत्री जो अत्यंत लाडली थी उस नंदा को सैनिक महाराज के साथ में उसका पानी ग्रहण करवा देते हैं। अब वहाँ पर पानी ग्रहण होने के बाद भी वहाँ पर ही रहते हैं। एक बार बेना तट के समुद्र में समुद्री जहाज माल सामान भर करके आए और सैनिक महाराज वे सभी सामान का नीलाम देखते हैं। सारी चीज़ें बिकी गई, सारी के सारी चीज़ें नीलाम के अंदर बेची गई, लेकिन उसमें जो रेत थी वो रेत किसी ने भी नहीं ली। सैनिक ने कौड़ी के भाव में वह रेत ली और गोदाम के अंदर सभी रेत भर डाली। कुछ दिनों के बाद एक परदेशी सार्थवाह वहाँ पर आते हैं बेना तट पर और उन्हें तेजनतुरी रेत की आवश्यकता थी। वह जो रेत थी उसका नाम था तेजनतुरी, तेजुनतरी। वह तेजुनतरी रेत उस सार्थवाह को अत्यंत आवश्यक थी और उसकी आवश्यकता देखते हुए सैनिक महाराज ने, जिसको कौड़ी में भी कोई लेने को नहीं चाहता था, ऐसी उस तेजुनतरी रेत को सोने के भाव में उसको बेची।
जब सोने के भाव में यह रेत बेची गई तो वहाँ के जो राजा थे बेना तट के, वे राजा भी अत्यंत खुश हो जाते हैं कि सारा माल सामान तो जहाज जब आया तभी बेचा गया था, परंतु यह जो रेत है, इस रेत के भी यह सुभद्र सेठ के वहाँ जो नौकर गए, उसने रेत का भी इतना सोने जैसा पैसा किया। इसलिए बेना तट के राजा ने श्रेणिक कुमार का और सेठ का, जो सुभद्र सेठ थे, उन दोनों का अच्छी तरह से सम्मान किया, सत्कार किया। अब एक बार बेना तट के राजा के नेत्र में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो जाती है। उस समय श्रेणिक कुमार जा करके उनके उपचार आदि करके उनका दर्द दूर करते हैं, और ये दर्द दूर करने के कारण बेना तट के राजा भी अत्यंत तुष्टमान हो जाते हैं श्रेणिक के ऊपर, और वे अपनी बेटी का विवाह, राजकुमारी का विवाह श्रेणिक राजकुमार के साथ में कर देते हैं। अब एक तरफ राजा की पुत्री, एक तरफ सेठ की पुत्री, दो विवाह तो उन्हें बेना तट के ऊपर ही हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद नंदा, जो सेठ की पुत्री थी, वह गर्भवती रहती है। 3 महीने हो जाते हैं और नंदा को एक दोहद उत्पन्न होता है, और वह दोहद होता है कि मुझे अभयदान देना है। किसी सभी जीवों को अभयदान देने का उसे दोहद उत्पन्न होता है, और वे जीवों को अभयदान देने लग जाती है। इस बात को कुछ दिन बीतते हैं, और उसी समय राजगृही नगर से घुड़सवार बहुत सारे आते हैं, और अभय श्रेणिक महाराज को कहते हैं कि हे श्रेणिक, आपके पिता प्रसेनजित, जिनकी मृत्यु निकट आ गई है, और उन्होंने आपको बुलाया है। पिता की सेवा, पिता का आदेश मानना, यह आपका कर्तव्य है, इसलिए आप जल्दी से चलिए। श्रेणिक महाराजा ने सुन लिया, और वे अपनी जो सेठ की पुत्री नंदा पत्नी थी, उसके पास में जाते हैं, उसको समझाते हैं कि मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत आवश्यक है जाना, और साथ में एक पर्ची भी दे दी। और पर्ची दे करके श्रेणिक महाराज वहाँ से प्रसेनजित राजा के पास में राजगृही नगर पहुँच जाते हैं। राजगृही नगर जैसे ही पहुँचते गए, प्रसेनजित राजा श्रेणिक राजा को देख करके अत्यंत खुश हो जाते हैं, गले लगाते हैं, और अपना अंतिम समय जान करके प्रसेनजित राजा ने श्रेणिक राजकुमार का राज्य अभिषेक कर दिया, और वह राजगृही नगरी का राज्य श्रेणिक राजा को उन्होंने संभालने को कहा। ये सारा होने के बाद प्रसेनजित राजा यानी श्रेणिक महाराज के पिता कालधर्म को प्राप्त हो जाते हैं। इस बाजू नंदा जो गर्भवती थी, नंदा रानी, वह काल पूर्ण होने पर पुत्र रत्न को जन्म देती है। उस पुत्र रत्न को प्राप्त करके वह अत्यंत खुश हो जाती है, परंतु मन में एक विचार है कि उसके पिता यहाँ पर नहीं हैं, उसके पिता तो राजगृही नगरी चले गए हैं। तब सुभद्र राजा, जो अभय कुमार के नाना थे, उन्होंने अभय कुमार का जन्मोत्सव अत्यंत अच्छी तरह से मनाया, और वह दोहद ऐसा आया था कि अभयदान देना, इसलिए उनका नाम अभय कुमार रखा गया। अभय कुमार थोड़ा बड़ा हो जाता है। मात्र 8 वर्ष की उम्र में अभय कुमार ने 72 कला सीख ली थी, और हर चीज में वह पारंगत था। किसी को कैसे पटाना, किसी को कैसे, किसके पास से कैसा काम लेना, छोटी उम्र में अभय कुमार अत्यंत तेज बुद्धि के थे।
उनके अंदर जो 5 प्रकार की बुद्धियां कही गई है, औपपातिक, वैनयिक, पारिणामिक आदि, वे सारी की सारी बुद्धियों के धनी अभय कुमार थे। कैसे ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है? रोज के रोज भी जो सिखाया जाता है वह दूसरे दिन याद नहीं रहता है, लेकिन अभय कुमार तो अत्यंत बुद्धिशाली थे। ये बुद्धि प्राप्त होने के भी कारण होते हैं। बुद्धि किसे प्राप्त होती है? जो ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करते हैं, ज्ञान ध्यान सीखते हैं, ज्ञानी लोगों का सम्मान सत्कार करते हैं, ऐसे लोगों को ज्ञान चढ़ता है। अथवा बाकी तो जीवन के अंदर ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त होना असंभव हो जाता है। इसीलिए अभय कुमार की बुद्धि देख करके मात्र दिवाली के दिनों में नोटबुक में लिख दिया कि मुझे अभय कुमार की बुद्धि मिले, तो उससे कोई बुद्धि मिलने वाली नहीं है। ज्ञानावर्णीय कर्मों का क्षय करने के लिए ज्ञान और ज्ञानी का बहुमान सम्मान करना चाहिए, तभी अंतर आत्मा में ज्ञान की ज्योति प्रकट होकर के अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। ज्ञान की ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की ज्योत जगाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो। पड़ता पड़ा है जो जीवन पर, पर्दा पड़ा है जो जीवन पर, उसको दूर हटाते चलो, ज्ञान की ज्योति जलाते चलो। ज्ञान बिना जीवन की सूनी और अंधेरी गलियां, ज्ञान बिना खिलती न कभी भी तन मन की ये कलियां। ज्ञान के फूल खिलाते चलो, ज्ञान के फूल खिलाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो। ज्ञान ही सच्चा संगी साथी, यहाँ वह साथ निभाता, ज्ञान ही जीवन के कण कण में उजियारा फैलाता। जीवन बत्ती जलाते चलो, जीवन बत्ती जलाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो। मन मंदिर में दीप जलाकर आसन खूब जमाना, ज्ञान ही सच्ची आत्म पूजा, उसको नहीं भुलाना। जीवन को चमकाते चलो, जीवन को चमकाते चलो, ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो। ज्ञान यहाँ और वहाँ भी साथ निभाता है। पूर्व जन्म में यदि ज्ञान की आराधना की होती है तो
ज्ञान अपना इस जन्म में भी फटाफट बढ़ने लग जाता है। और यदि पूर्व जन्म में आराधना न की हो तो ज्ञान चढ़ता तो जरूर है, लेकिन चढ़ने में काफ़ी तकलीफ होती है। इस जन्म में ज्ञान की आराधना शुरू कर देनी चाहिए, तो अगले जन्म में ज्ञान जल्दी जल्दी प्राप्त हो सकता है। और हो सकता है कि महाविदेह क्षेत्र में जन्मे तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन भी प्राप्त हो सकता है। अभय कुमार अत्यंत बुद्धिशाली, सभी गांव के लोग उसकी बुद्धि के ऊपर फिदा थे, लेकिन जहाँ गांव होता है वहाँ उकरडा जरूर होता है। सभी लोग अच्छे होंगे यह कोई बात बराबर नहीं होती है। जैसे कि अभय कुमार बढ़ा चढ़ा के नहीं, लेकिन बुद्धि के बल से ही लोगों के साथ में जो बात करते थे, तो उसमें से किसी ने कह दिया, अरे हमारे सामने तो बड़ा चढ़ा के बातें कर रहा है, लेकिन तेरे पिता का तो पता ही नहीं है। बस अभय कुमार छोटा था, फिर भी मन को बात अत्यंत चुभ जाती है। विचार करता है कि मेरे पिता कहाँ होंगे। वह घर पर जाता है और घर पर जा कर के अपनी माता को इस पिता कहाँ है उसका रहस्य पूछता है। अब माता उसे क्या समझाएगी और वह पिता के पास में कैसे जाएगा, वह भाव अवसर होगा तो बाद में देखा जाएगा। जैसे बाप जैसा बेटा, कहते हैं ना, बाप जैसा बेटा उम्बर जैसा टेटा, वैसे ही श्रेणिक महाराज की तरह अभय कुमार भी अत्यंत बुद्धिशाली थे। तो वे भी अपने बुद्धि का परिचय कैसे देंगे, यह अवसर होगा तो देखेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है, दीर्घ दंत कितने वर्ष तक संयम पालन करते हैं या किया था? दीर्घ दंत ने कितने वर्ष संयम पालन किया था? दूसरा प्रश्न, राजा श्रेणिक का 10वां पुत्र कौन है? राजा श्रेणिक का 10वां पुत्र कौन है? यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, सार्थवा को कौन सी रेती की आवश्यकता थी? सार्थवा को कौन से रेत की आवश्यकता थी? यह तीसरा प्रश्न है। आपको रोजाना की तरह ही जवाब दे देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। आज फाफड़ा जलेबी का त्याग करना है। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान देंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। आज फाफड़ा और जलेबी नहीं खाना। आज यदि सुबह में खा ली होगी तो कल के दिन त्याग कर लेना। धारणा प्रमाणे पचकान। ओ श्री गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, और शरणों को जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद हो। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।